देखिए, ये द मिडनाइट विजिटर स्टोरी में मिस्टर ऑसिबल हैं, जो अपने अपीयरेंस से जस्ट अपोजिट हैं। वो एक डिटेक्टिव हैं और एक सीक्रेट एजेंट हैं। और उनको कैसा होना चाहिए था, फॉलर एक राइटर है जो ऑसिबल के साथ है, और इन दोनों ने प्लान किया है कि वो साथ में डिनर करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। तो फॉलर से ऑसिबल बताता है, मिस्टर ऑसिबल कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि मैं अपीयरेंस में जो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लगता, क्योंकि ऑसिबल बहुत मोटा सा है। और देखिए, हमेशा आपने देखा होगा, या फॉलर ने जो पढ़ रखा था कि सीक्रेट एजेंट जो दुबले पतले स्मार्ट से होते हैं, स्मार्ट पर्सनालिटी के होते हैं, और एक ब्यूटीफुल लेडी आती है, उनको मैसेज पास हुआ करती है। लेकिन ऐसा फॉलर के साथ, ऑसिबल के साथ नहीं होता है। उसको कॉमनली एक कॉल आती है, कॉल से इसका अपॉइंटमेंट होता है, ऑसिबल का अपॉइंट करता है। तो जब ऑसिबल और फॉलर कमरे में जैसे ही इंटर करते हैं, तो उस कमरे में ऑलरेडी एक मैक्स नाम का एक लड़का, जो दूसरा जो भी वो भी डिटेक्टिव है, वो स्लेंडर सा है, दुबला पतला सा है, स्लिम सा है, टॉल है, लंबा सा है। तो वो लग रहा था, उसकी अपीयरेंस से दिख रहा था कि वो एक डिटेक्टिव होगा, एक सीक्रेट एजेंट है। तो वो जो मैक्स होता है, गन पॉइंट से दोनों को निशाना लगाता है और कहता है कि मुझे वो इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए जो तुम्हारे पास आने वाले हैं, जो तुम्हारे पास हैं। और वो इम्पोर्टेंट पेपर जिसमें मिसाइल के बारे में लिखा है, जिसमें कंट्री का फ्यूचर है, वो मुझे चाहिए। तो ऑसिबल कहते हैं कि ऑसिबल तुरंत ही एकदम काम और कूल होकर फॉलर बहुत स्केरी हो जाता है, बहुत डर जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है। और ऑसिबल कूल और काम होकर जाके चेयर पर, आर्म चेयर जैसी है, उस चेयर पे बैठ जाते हैं आराम से, आर्म चेयर पे। और आर्म चेयर पे बैठ कर बोलते हैं, ऑसिबल क्या बोलते हैं? ऑसिबल कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस बार मैनेजमेंट को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैनेजमेंट से पिछले लास्ट टाइम पे भी एक व्यक्ति मेरे दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी से आ गया था, इस बालकनी से तुम फिर से इस बालकनी से एंटर कर गए। तो वो कहता नहीं, मैं तो बालकनी को मुझे पता ही नहीं था। वो मैक्स बोलता है, मुझे पता ही नहीं था अगर बालकनी, तो मैं नकली चाबी क्यों लगाता, मैं बालकनी से ही आ जाता। लेकिन ये मेरी बालकनी नहीं है, ये बालकनी दूसरे अपार्टमेंट की है, और ये अपार्टमेंट मेरी इस बालकनी से अंदर में दूसरी व्यक्ति भी मेरे अपार्टमेंट में आ गया था, मेरी बालकनी में आ गया था। और क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, तो हमारी बालकनी से ही दूसरी बालकनी में जाया जा सकता है। तो और कहता है कि मैं इस बार मैनेजमेंट को छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा था कि मैं इस बालकनी को बंद करवा दूंगा, लेकिन उसने बालकनी बंद नहीं किया। फिर अचानक से क्या होता है, डोर पे नॉक होता है। तो वो जोर से नॉक, तो पूछता है, मैक्स पूछता है इस टाइम कौन है डोर पे? तो ऑसिबल कहता है पुलिस। क्या है पुलिस? तो मैक्स डर जाता है, स्कैरी हो जाता है। तो मिस्टर ऑसिबल कहता है कि मैंने अपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को बुलाया है, क्योंकि मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, जिस रिपोर्ट है, इसीलिए पुलिस आई है। डेफिनेटली अगर मैं नहीं खोलूँगा डोर, तो वो लोग खुद ही तोड़ देंगे डोर, और उनके पास वो आराम से डोर खोल के ओपन करके आ जाएंगे, और शूट भी करने में कोई भी हेजिटेट नहीं करेंगे, तुम्हें तुरंत शूट कर देंगे। तो वो जो मैक्स होता है वो डर जाता है, और डर के मारे वो बालकनी से एक पैर पीछे की तरफ मूव करता है, और एक पैर बालकनी पे होता है, बालकनी के सिल पे होता है, और दूसरा पैर भी तेज़ आवाज़ आने लगती है, मिस्टर ऑसिबल। तो अभी तक की तो केवल नॉकिंग हो रही थी, अब मिस्टर ऑसिबल की आवाज़ भी आने लगी। तो डर के मारे वो दूसरा पैर भी बाहर कर देता है, और एक आवाज़ तेज़ी से सुनाई पड़ती है। उसमें क्या होता है कि एक वेटर आता है, जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वेटर आता है और वाइन रखता है, ग्लासेस रखता है, 2 ग्लासेस रखता है, और कहता है ये आपकी वाइन जो आपने ऑर्डर की थी। तो ये सब देख के फॉलर सरप्राइज्ड हो जाता है कि देखिए, फॉलर इसलिए सरप्राइज हो गया कि अब क्या होगा, ये तो पुलिस भी नहीं है, पुलिस तो नहीं है, आपने तो इमेजिन किया था पुलिस है, और पुलिस नहीं है तो वेटर निकला, अब उसका क्या, मैक्स का क्या हुआ?
मैक्स का क्या कहा, पुलिस थी ही नहीं। तो कहा तो मैक्स तो हमारा बालकनी के बाहर वेट कर रहा है, उसका क्या। कहे मैक्स अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो कैसे, कि कोई बालकनी थी ही नहीं। इस तरीके से ऑसिबल ने अपने आउटविट का यूज़ करते हुए क्या किया, फैब्रिकेट स्टोरी, हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई, जिसमें मैक्स भी बिलीव कर गया और फॉलर भी बिलीव कर गया, और दोनों से ही गलती हुई। और फॉलर भी डरा हुआ था इसी वजह से, और इसमें क्या हुआ कि मैक्स को लॉस्ट करना पड़ा। और इस पूरी स्टोरी से हमें मिलती है एक तरीके से ये मोरल टीचिंग मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन है, कभी भी मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर हम पैनिक हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपना कॉमन सेंस खो देते हैं। और ऑसिबल ने क्या किया, पैनिक नहीं हुआ, कूल डाउन रहा, काम रहा, और उसने अपने कॉमन सेंस को यूज़ किया। थैंक यू क्लास।